साक्षापुर नाम के गांव में सूर्या नाम का एक आदमी रहता था। वो अकेला ही रहता था और जादू की परीक्षा लेने के लिए एक जंगल में जादूगर के पास जाता था। एक दिन सूर्या ने अपने गुरु जादूगर से कहा, गुरु जी, मैं किसी तरह अपने जादू से इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मैं इस पूरे देश पर राज कर सकूं। ये सुनकर गुरु ने कहा, अरे ये इतना आसान नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस परीक्षा में गुजार दी, तब जाके मुझे एक रास्ता मिला, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरा वो काम तुम ही कर सकते हो। मैं तुम्हें एक काली पहाड़ी के बारे में बताऊंगा। वहाँ एक बुरा दरवाजा है, तुम्हें जाकर उसे किसी तरह खोलना होगा। वो दरवाजा सिर्फ उसके सामने ही खुलेगा जो उनका काम पूरा करेगा। अगले दिन सूर्या काली पहाड़ी को ढूंढते ढूंढते जंगल में काफी दूर चला जाता है। वहां उसे वो काली पहाड़ी दिखाई देती है। काली पहाड़ी के सामने ही एक दरवाजा था, वही बुरा दरवाजा था। तब उस बुरे दरवाजे से आवाज आती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम क्या चाहते हो? तब सूर्या ने कहा, मैं आपका अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। ये सुनते ही तुरंत वो दरवाजा खुल जाता है। सूर्या उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। सूर्या की नजर एक खतरनाक राक्षस पर पड़ती है। वो बहुत ही विशाल राक्षस था। उस विशाल राक्षस को लेकर सूर्या जादूगर के पास आता है। तब वो जादूगर सूर्या से कहता है, अब तुम इस खतरनाक मॉन्स्टर रोबोट की ताकत से अपना सपना पूरा कर सकोगे। तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड पर अपना राज बनाना होगा और जो भी तुम्हारे सामने आए उसे ये मॉन्स्टर जिंदा नहीं छोड़ेगा। जाओ और इस दुनिया को हिला कर रख दो। सूर्या उस बड़े विशाल राक्षस को लेकर जंगल के पास वाले गांव में आता है और सभी गांव वालों को कहता है, तुम सब लोग इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त विक्रम नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियर उस गांव में आता है। ये सुनकर विक्रम सूर्या से कहता है, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये हम सब का गांव है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर तो सूर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम सबको सबक सिखाना पड़ेगा। सूर्या ने अपने मॉन्स्टर रोबोट से कहा, जाओ मॉन्स्टर और जाकर इन सबके घरों को तोड़ डालो। मॉन्स्टर रोबोट गांव में जाकर सभी लोगों के घरों को तोड़ने लगता है। तब एक गांव वाला सूर्या से कहता है, अरे बेटा तुम ऐसा मत करो, हम सब बहुत गरीब हैं, अगर तुम हमारे गांव को तबाह कर दोगे तो हम कहां जाएंगे और कैसे रहेंगे? ये सुनकर सूर्या ने जवाब दिया, अरे तुम लोग जहां भी जाओ, बस मुझे ये गांव चाहिए। बचपन में मुझे इस गांव के लोगों ने निकाल दिया था, मैं तुम सबसे अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। अब मैं भी तुम सबको इस गांव से निकाल दूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि घर से निकालने पर कैसा महसूस होता है। दरअसल सूर्या बचपन से ही चोर था, इसलिए गांव के सरपंच ने उसे निकाल दिया था और वो अपना बदला लेने के लिए गांव में वापस आया था। अगले दिन सुरेश नाम का एक साइंटिस्ट उसी गांव से गुजर रहा था। अचानक उसकी कार खराब हो जाती है और वो गांव के एक आदमी को अपनी मदद के लिए बुलाता है। तब वो गांव वाला सुरेश को सूर्या के बारे में सारी बात बताता है और वहां से चला जाता है। सुरेश एक साइंटिस्ट था, इसलिए वो अपनी लैब में आता है। सुरेश की लैब में एक रोबोट खड़ा था। तब वो रोबोट से कहता है, तुम्हें जाकर उस गांव के लोगों की मदद करनी होगी, क्योंकि उस गांव के लोगों ने मेरी मदद की थी। तब रोबोट गांव में जाता है तो सूर्या सब गांव वालों को अपने मॉन्स्टर रोबोट से डरा रहा था और इनको परेशान कर रहा था। तब रोबोट जाकर सूर्या से कहता है, बस सूर्या अब बहुत हो गया, मैं यहाँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ। ये कहकर रोबोट मॉन्स्टर रोबोट पर हमला कर देता है और दोनों में खतरनाक जंग होती है। सुरेश का रोबोट सूर्या के मॉन्स्टर रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस तरह वो रोबोट सब गांव वालों को बचा लेता है। सुरेश सूर्या को पुलिस के हवाले कर देता है। सीतापुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। एक दिन सीतापुर में एक जंगली राक्षस घुस आता है। तब उसे रोकने के लिए वहां पर पुलिस आ जाती है।
लेकिन उस राक्षस पर पुलिस की गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये राक्षस इस गांव में कहां से आ गया? अब तो ये हमारे सारे गांव को तबाह करके ही छोड़ेगा। तब वो गांव वाला शहर के एक साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है, बेटा हमारे गांव में एक खतरनाक राक्षस घुस आया है। इस राक्षस ने पुलिस को भी वहां से मार भगाया। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। ये सुनकर रमेश ने कहा, आप फिक्र मत करें चाचा, मेरे पास एक मैजिकल आरसी कार है। मैं अभी जाकर उस राक्षस को सबक सिखाता हूँ। रमेश अपनी आरसी कार पर उस गांव में जाता है। तब वहाँ वो राक्षस सब घरों को तोड़ रहा था। ये देखकर रमेश एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है, जिससे वो कार एक जायंट सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रमेश अपने रिमोट कंट्रोल से उस कार रोबोट को ऑपरेट कर रहा था, इसलिए वो आरसी कार रोबोट उस राक्षस पर हमला कर देता है। लड़ाई के बाद आरसी कार रोबोट उस राक्षस का खात्मा कर देता है। सभी गांव वाले मिलकर रमेश का धन्यवाद करते हैं। रमेश ने बहुत से इंसानों की जान बचाई थी, इसलिए पूरे गांव में हर तरफ रमेश के ही चर्चे हो रहे थे। रमेश का आरसी कार रोबोट सब गांव वालों के लिए एक मसीहा बन चुका था। इस बात का पता शहर में एक बुरे साइंटिस्ट को चलता है, जो खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट समझता था। उसका नाम करण था। तब करण कहता है, ये रमेश एक रोबोट बनाकर खुद को आखिर इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट समझता है। मैं इससे ये रोबोट खरीदकर खुद इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। फिर मेरा इस दुनिया पर राज करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। करण एक बुरा साइंटिस्ट था, इसलिए वो इंडिया में अपना आतंक मचाकर वहां पर राज करना चाहता था। करण एक सूटकेस में अपने साथ बहुत सारी दौलत लेकर रमेश के पास जाता है और उसे कहता है, रमेश मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे तुम्हारी ये मैजिकल कार बहुत पसंद आ गई है। मुझे तुम्हारी ये मैजिकल कार चाहिए। इसके बदले में तुम ये सारी दौलत रख लो। करण को लगा था कि रमेश एक लालची इंसान होगा और वो इसकी बातों में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और रमेश कहता है, आप इस दुनिया की सारी दौलत भी मुझे लाकर दो, तब भी मैं अपनी मैजिकल कार आपको नहीं दूंगा। ये सुनकर करण ने कहा, मुझे तो तुम कोई पागल इंसान लग रहे हो। मैं तुम्हें जितनी दौलत दे रहा हूँ, इससे तुम कई मैजिकल रोबोट्स बना सकते हो। ये सुनकर रमेश ने जवाब दिया, हाँ मैं ऐसे कई मैजिकल रोबोट्स बना सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी मैजिकल कार तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी मैजिकल कार तुम्हें उठाकर तुम्हारी लैब में फेंक आएगी। ये सुनकर करण को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं अपने इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। ऐसा कहकर करण वहां से चला जाता है। करण के जाने के बाद रमेश अपनी मैजिकल सुपर कार को एक बार फिर से अपग्रेड करता है और इसमें एक पावरफुल चिप लगा देता है, ताकि वो आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सके। वहां करण गुस्से में अपनी लैब में जाता है और कहता है, अरे ये रमेश क्या समझता है, सिर्फ वही एक रोबोट बना सकता है। अब मैं भी एक सुपर रोबोट बनाऊंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब करण अपनी लैब में एक जेसीबी रोबोट बनाता है और अपने जेसीबी रोबोट को लेकर रमेश के गांव में जाता है। करण अपने जेसीबी को इस गांव में तबाही मचाने का कहता है। जेसीबी वहां घरों को तोड़ने ही वाला था। तब अचानक वहां रमेश अपने मैजिकल सुपर कार रोबोट के साथ आ जाता है। मैजिकल सुपर कार रोबोट और जेसीबी रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में रमेश की मैजिकल कार करण के जेसीबी रोबोट को खत्म कर देती है।